भाई और बहनों, गोर परिवारवादी देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। दोस्तों, पीएम मोदी लगभग अपने हर भाषण में परिवारवाद पर हमला जरूर करते हैं। मोदी जी बताते हैं कि परिवारवाद कैसे देश और खासतौर पर देश की राजनीति के लिए कितना गलत है, कितना बड़ा खतरा है, और वो और उनकी पार्टी राजनीति में परिवारवाद और नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद के कितने खिलाफ हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कैसे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी में भाई भतीजावाद का जीता जागता उदाहरण बन गई हैं। बीजेपी ने भले ही आज रविंद्र जडेजा की पत्नी को गुजरात से टिकट दिया हो, लेकिन वो यानी कि खुद रविंद्र जडेजा इसकी लॉबिंग लंबे वक्त से कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में रविंद्र जडेजा पूरी तरह से कैसे एक्सपोज हो गए हैं, और उससे भी ज्यादा बीजेपी एक्सपोज हो गई है, जो कहती है कि वो भाई भतीजावाद के खिलाफ है राजनीति में। क्योंकि रविंद्र जडेजा की पत्नी को इसीलिए टिकट नहीं मिला है कि वो बीजेपी की बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। उन्हें टिकट गुजरात में इसीलिए मिला क्योंकि वो एक बड़े क्रिकेटर की पत्नी हैं, जिनके लिए उनके पति और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बाकायदा लॉबिंग कर रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक क्रिकेटर जो बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसके पास टीम इंडिया की नीली जर्सी है, वो किसी राजनीतिक दल के लिए आज प्रचार कैसे कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि रविंद्र जडेजा जो कर रहे हैं या आज नहीं कर रहे हैं, इसकी शुरुआत वो साल 2019 में ही कर चुके थे। यानी रविंद्र जडेजा आज अपनी पत्नी के लिए जो खुलेआम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। ये देखिए, बाकायदा रविंद्र जडेजा लंबे वक्त से अपनी पत्नी के लिए टिकट के लिए कैसे माहौल बना रहे थे। कहानी शुरू हुई थी साल 2018 की इस तस्वीर के साथ। रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी से मिलने गए थे। बाकायदा उनकी इस मुलाकात की तस्वीर बाहर आई। ये मुलाकात कोई कहानी आगे कहती, उसके कुछ महीने बाद ही अगले साल 2019 में रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर दिया। दोस्तों देखिए, साल 2019 के अप्रैल महीने में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल की फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखते हैं, आई सपोर्ट बीजेपी, नरेंद्र मोदी, #रिवाबा जडेजा। तो सवाल ये दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनाव लड़ भी नहीं रही थी। उन्हें तो गुजरात से बीजेपी ने अब विधायकी का टिकट दिया है ना। तो अपनी पत्नी के नाम का ये जो ट्वीट रविंद्र जडेजा 2019 में कर रहे थे, ये क्या उस वक्त माहौल बनाने के लिए कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंद्र जडेजा ने कोशिश की हो कि 19 में लोकसभा का टिकट मिल जाए उनकी पत्नी को गुजरात से, और बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसके नाम पर वो हैशटैग भी चला रहे थे, और फिर जब नहीं बनी बात तो अब जाकर बात बनी, विधायकी का टिकट मिल गया। दोस्तों, देश में लोकतंत्र है। कोई क्रिकेटर हो, एक्टर हो, उसकी पत्नी हो, बहन हो, बेटा हो, चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से लड़ सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे एक खिलाड़ी एक तरफ तो देश के लिए खेल रहे हैं, दूसरी तरफ 3 साल से खुलेआम एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपने इससे पहले किसी क्रिकेटर को ऐसा करते देखा है क्या? ये सब करने के लिए रविंद्र जडेजा रिटायरमेंट का इंतजार नहीं कर सकते थे? अगर यही काम टीम इंडिया को कोई और खिलाड़ी कांग्रेस, शिवसेना या आम आदमी पार्टी के लिए करे तो बीसीसीआई बर्दाश्त करेगी क्या? दोस्तों, रविंद्र जडेजा साल 2018 से कभी अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, तो कभी साल 2019 में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए अपनी पत्नी के लिए माहौल बनाते हैं। इस बीच वो नीली जर्सी पहनकर देश के लिए खेलते भी रहते हैं, और क्रिकेट फैंस अक्रॉस पार्टी लाइन उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जबकि रविंद्र जडेजा ये सब करके अपना स्टारडम, जो उनका स्टारडम है क्रिकेट का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक पार्टी विशेष के प्रचार के लिए। क्या ऐसा करके रविंद्र जडेजा उस खेल का अपमान नहीं कर रहे जिसकी वजह से आज उनकी पहचान बनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।